हमारे फ्यूचर में क्या होगा, 2071 में क्या होगा, क्या टेक्नोलॉजी होगी, हम सबको किसी को भी नहीं पता। लेकिन इस सोच से आगे आ गया है दुबई, जिसमें अभी लोकेटेड है एक ऐसा म्यूज़ियम जहाँ पर फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ है। तो मैं आज यहाँ पे आ गई हूँ दुबई में, जहाँ पे लोकेटेड है म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। तो वेलकम टू द म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। मैं आ गई हूँ म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। इस बिल्डिंग को वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है और इस आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें कोई भी कॉलम्स नहीं किए हैं पूरे आर्किटेक्चर के लिए, और इस पूरे बिल्डिंग पे अरेबिक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे ऊपर एक ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ से आप शेख जायद रोड का नज़ारा देख सकते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाके देखने के लिए कि 2071 में फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या रहेगी। तो आप सबके साथ मैं टूर करती हूँ म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर का। तो हम अभी अपनी फ्यूचर की जर्नी स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपको यहाँ पे आना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको टिकट्स इसके ऑनलाइन है लेने हैं, यहाँ पर नहीं मिलते। अंदर आते ही सबसे पहले आपको ये स्टेज दिखते हैं जिसके लिए कोई भी सपोर्ट या कॉलम नहीं है। ऐसे तो मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। और यहाँ पे ऊपर नीचे करने के लिए लिफ्ट्स भी है। और थोड़ी देर बाद आपको ये हवा में उड़ता हुआ, इसे क्या कहे, अभी पक्षी कहे, इंसेक्ट कहे या रोबोट कहे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये उड़ता हुआ दिखता है। और आपको ये बोर्ड दिखेगा जिस पे लिखा हुआ होगा योर जर्नी स्टार्ट्स। Greetings everyone. My name is Aya. I'm a digital president of the Museum of the Future. Welcome to my home. Like everything you see here, I was envisioned by the Dubai. अंदर आते ही सबसे पहले ये दिखती है वर्चुअल अवतार जिसका नाम आया है, और वो आपके साथ एंड तक रहेगी और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देती रहेगी। सबसे पहले अब हमारी फर्स्ट जर्नी रहेगी स्पेस स्टेशन के लिए, जो रहेगा अर्थ से 600 किलोमीटर ऊपर। तो वो जर्नी स्टार्ट हो गई है, और सच में ऐसे फील होता है कि हम कोई स्पेसशिप में खड़े हैं और वो हमें ऊपर लेके जा रही है। और ऊपर जाने के बाद का व्यू और वहाँ पर जो सैटेलाइट्स और सब कुछ है वो आगे हमें देखने के लिए मिलेगा। तो फाइनली अब हम आ गए हैं स्पेस में, जहाँ पर अभी ये हमारे साथ है आया, जो हमें गाइड करेगी आगे का सब बताने के लिए। और ये है एक सैटेलाइट, या फिर आप इसे स्पेसशिप भी कह सकते हैं, जो लैंड करेगा मून पे। उनकी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, जो उन्हें मून पे प्लानिंग्स करने हैं, मून पे जो कुछ भी करना है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सिक्स 600 किलोमीटर ऊपर से अर्थ का व्यू ये रहा। अर्थ का व्यू देखने के बाद तुरंत आगे ये दिखता है पूरा सोलर सिस्टम, जहाँ पर सन है और बाकी के सारे प्लैनेट्स भी। और यहाँ पे आगे 3D में अर्थ, मून और सैटेलाइट्स के बारे में बताया गया है। और ये रहा ओवरऑल व्यू जो है स्पेस स्टेशन का। ये एक छोटा सा फन फैक्टर जो हमारा फेस स्कैन करके हमें एस्ट्रोनॉट बना देता है। ये देखिए मैं कैसे दिख रही हूँ। और यहाँ पे स्पेस स्टेशन की जर्नी ख़त्म होती है और वी आर रेडी टू लैंड ऑन अर्थ। म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर में ऐसे अलग अलग चैप्टर्स है। तो हमारा एक स्पेस स्टेशन का चैप्टर ख़त्म हो गया और मैं अभी स्टेज से नीचे जा रही हूँ चैप्टर नंबर 2 द हिल इंस्टीट्यूट में।
यहाँ पर ये स्क्रीन दिखा रही है कि 2071 में फ्यूचर दुबई कैसा होगा। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, उनके रोड, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और ये सब हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अंदर आते ही ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर प्लांट्स के बारे में सब कुछ बताया है और उनका पूरा सिस्टम कैसे चलता है वो यहाँ पे दिखाते हैं। आगे बढ़ते ही मुझे ये बहुत सुंदर सी चीज़ दिखी जिसमें बहुत सारी बॉटल्स है और बॉटल्स में अलग अलग तरीके के एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट सब कुछ है। तो पता नहीं चल रहा क्या है, तो मैं अंदर जाके देखती हूँ कि ये ओवरऑल चीज़ ही क्या है। सो हियर वी आर, जहाँ पर इन बॉटल में स्टोर है 2000 एंड प्लस स्पीशीज़। इस साइड पे है एनिमल्स और दूसरे साइड पे है प्लांट्स। तो हम एक्सप्लोर करते हैं छोटे छोटे बॉटल्स में जो स्पीशीज़ है उनके बारे में। अब मैं आ गई हूँ नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ पर आपका टेक्नोलॉजी के साथ पूरा कनेक्शन टूट जाता है और आप आगे बढ़ते हैं पूरे पीस की तरफ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अंदर क्या होगा। यहाँ पर अंदर एक थेरेपी है जहाँ पर एक बहुत सा कामिंग म्यूज़िक है और आपके हाथों को हवा लगती है। बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही वो फीलिंग कैसी है, लेकिन बहुत ही पीसफुल लगता है। ये एक नेक्स्ट थेरेपी है जो हमारे ब्रेन के लिए है और ये भी बहुत ही अच्छा है। आगे आते ही मुझे प्लीज़ मेकअप विश का कॉर्नर दिखा और मैंने जल्दी से एक विश मांग ली। तो गेस करना मैंने क्या विश मांगी है। वी आर रेडी टू गो इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ टुमारो टुडे। मतलब कल जो टेक्नोलॉजी और जो कुछ रहेगा वो आज हमें दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। ये एक स्पेस स्टेशन है जो वो लॉन्च करने वाले हैं मार्स पे, जो उनका बहुत बड़ा प्लानिंग है, उस पर रिसर्च वगैरह चल रही है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते ये दिखती है ऑडी की स्पोर्ट्स कार। ये देखिए बहुत ही सुंदर है, ऐसी गाड़ी ही देखने के लिए नहीं मिली। स्टिल वी आर इन दुबई, यहाँ पे बहुत सारे हमने स्पोर्ट्स कार देखी है लेकिन ऐसी कार कभी नहीं देखी। आगे बढ़ते ही ये मुझे दिखा साइबर डॉग, जो एक रोबोटिक डॉग है। आगे देखती हूँ मैं क्या क्या और है। आगे आते ही मुझे ये दिखा बायोनिक एंट, वो भी एक रोबोटिक चींटी है, मतलब इतनी बड़ी चींटी। फिर यहाँ पे वो अपने फेस को स्कैन करके अपने बारे में कुछ फ़नी स्टेटमेंट दे देता है और मुझे यहाँ पे दिया है somebody is in your body, please call the cops। That was right. अब आगे बढ़ते हुए मैं आ गई हूँ ऑब्जर्वेशन डेक पे, जहाँ पर से आपको बाहर का बहुत ही सुंदर व्यू देखने के लिए मिलता है। मेरे लेफ़्ट साइड पे है शेख जायद रोड और सामने दिख रही है ये फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम की सुंदर सी बिल्डिंग। This is the world's most beautiful building. और ये है फ्यूचर परफ्यूमरी, जहाँ पर आपको पर्सनलाइज परफ्यूम मिलते हैं जो आपको सवाल पूछेंगे और आपकी पर्सनालिटी जैसी है वैसे आपको परफ्यूम बना के देंगे। Sophie, Sophia. Esto, who's going to explain to you?
आगे आते ही मुझे यहाँ पे एक छोटा सा शॉप दिखा जहाँ पर ऐसे मुझे लगा कि ये बुक है, लेकिन खोलने के बाद पता चला कि ये एक नाइट लैम्प है, बहुत ही यूनिक नाइट लैम्प है।